तेरी जय जयकार हो। ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तूने रचाई सारी सृष्टि, कितनी सुंदर है। पंछी भी तेरे गुण गाते, गाता मेरा मन। तूने रचाई सारी सृष्टि, कितनी सुंदर है। पंछी भी तेरे गुण गाते, गाता मेरा मन। सृजनहारा पालनहारा, तेरी जय जय हो। सृजनहारा पालनहारा, तेरी जय जय हो। यीशु यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु हिफाजत करता मेरा, देता जीवन जल। क्यों न मैं इसको धन्य कहूँ, वो यहोवा ईरे है। यीशु हिफाजत करता मेरा, देता जीवन जल। क्यों न मैं इसको धन्य कहूँ, वो यहोवा ईरे है। यहोवा राफा यहोवा शालोम, तेरी जय जय हो। यहोवा राफा यहोवा शालोम, तेरी जय जय हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। गाइए मिलके यीशु यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। यीशु तू है महान, यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तूने रचाई सारी सृष्टि, कितनी सुंदर है। पंछी भी तेरे गुण गाते, गाता मेरा मन। तूने रचाई सारी सृष्टि, कितनी सुंदर है।
जय हो, सृजनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु हिफाजत करता मेरा, देता जीवन जल। धन्य कहूँ वो यहोवा यीरे है। यीशु हिफाजत करता मेरा, देता जीवन जल। जो न मैं उसको धन्य कहूँ वो यहोवा यीरे है। यहोवा राफा यहोवा शालोम तेरी जय जय हो। यहोवा राफा यहोवा शालोम तेरी जय जय हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मार्था लॉरेंस प्रार्थना में सहायता करेंगे। आज का बाइबल क्लास के लिए प्रार्थना करें। इस प्रकार प्रभु हम सबको एकत्रित होने के लिए सहायता किया। तमाम विषयों को लेकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें स्वर्गीय आशीष से तृप्त करे। पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें। उनका क्लास हमारे जीवन में वास्तव में बहुत बड़ा आशीष है। लोगों, चर्च कितना भी हम चाह रहे थे पिछले दिनों में निरंतर एक बाइबल स्टडी या निरंतर एक प्रार्थना, ये लगभग असंभव था। अनेक कारण था, लेकिन परमेश्वर ने हमें अवस्था अनुकूल करके दिया। इस कोरोना काल में आज प्रेज द लॉर्ड 86 दिन हो गया है। 86 डेज से हम लोग इस प्रकार निरंतर प्रभु का आराधना स्तुति महिमा कर रहे हैं। उपस्थित सभी लोगों को प्रभु बहुत आयदा से आशीष दे। तमाम विषयों को लेकर मार्था प्रार्थना में सहायता करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे पिता, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर समय के लिए फिर से हमारे जीवन में आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद प्यारे पिता। इस तरह से परमेश्वर पिता एक नेट के जरिए परमेश्वर पिता आपने हम लोगों को इस तरह से जोड़ कर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। देखा जाए तो परमेश्वर पिता इन दिनों जो ये दिन बीत रहे मेरे खुदा, बिल्कुल असंभव था कि हम एक दूसरे से मिल पाए मेरे खुदा, लेकिन फिर भी परमेश्वर पिता एक जरिया आपने हमें दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे पिता। इस मीटिंग को हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता।
ने बताया मेरे खुदा 86 डेज से परमेश्वर पिता ये मीटिंग चल रही है मेरे खुदा, और परमेश्वर पिता आपने बहुतायत से आशीष दी मेरे खुदा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। आपके दास को परमेश्वर पिता आपके हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपके दास के द्वारा होकर आप हमसे बात करते हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। इन दिनों परमेश्वर पिता जिस चीज की जरूरत थी मेरे खुदा, वो आपने दास के द्वारा हमें दी परमेश्वर पिता, उसके लिए हम आपको देते हैं मेरे खुदा। आपका वचन आईना है मेरे खुदा, और जब वचन परमेश्वर पिता आपका सुनाया जाता है उसमें हम परमेश्वर पिता अपने आप को भली भांति परमेश्वर पिता देख पाते हैं मेरे खुदा कि हमारे जीवन की घटी कमी कहाँ पे है। हालेलुया। परमेश्वर आपका आना बहुत नजदीक है मेरे खुदा, और परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं मेरे खुदा हालेलुया कि उसमें जाने के लायक परमेश्वर आप हमें बना रहे हो, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। जिस रीति से परमेश्वर पिता वचन की गहराई से मेरे आपके दास परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता काम करती है मेरे खुदा, और हम हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा हालेलुया। क्योंकि आप नहीं चाहते मेरे खुदा कि कोई भी आत्मा नाश हो मेरे खुदा। वो मेरे प्यारे पिता, आपने अपने दास का बहुत अच्छे से जो इस्तेमाल किया उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। परमेश्वर पिता हर समय हर पल परमेश्वर पिता आपने कभी ना कभी कुछ रखा है जिसके द्वारा परमेश्वर पिता आपकी बातें हमें मिलती है मेरे खुदा। परमेश्वर पिता वचन हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे पिता, वचन जो गहराई परमेश्वर हमें मिली है मेरे खुदा, जो जीवन को परमेश्वर हमें इन दिनों मिला है परमेश्वर, वो ठोस भोजन मेरे प्यारे पिता जो परमेश्वर हमें चाहिए था मेरे खुदा, वो आपने हमें दिया, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे पिता। आपके दास को बहुत दीजिए मेरे पिता, और परमेश्वर हम आपके वचन से जानना चाहते हैं पिता, उसके लिए हम धन्यवाद मेरे खुदा परमेश्वर पिता इस तरह से महिमा देते हैं मेरे खुदा परमेश्वर पिता इतने लोग जोड़ के रखा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इस मीटिंग में जितने भी लोग जोड़ते हैं मेरे खुदा, उनकी आत्मा की आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ मेरे खुदा हालेलुया। वो मेरे प्यारे पिता तो परमेश्वर इस तरह से वचन सुनते हैं मेरे सच्चाई का रखने के लिए परमेश्वर पिता हमारी सहायता में देते हैं आगे की सारी बातों को आपके जब हम आपके दास से आपका वचन सुने मेरे प्यारे पिता, तो वो हृदय और वो कान आप हमें देना मेरे खुदा कि वो वचन हमारे जीवन में काम होने पाए परमेश्वर पिता। सिर्फ सुनने वाला नहीं पर उसको थाम के चलने आपका आगमन बहुत नजदीक है मेरे प्यारे पिता हालेलुया हालेलुया। और हमें आपके साथ जाना है प्यारे पिता, सारी बातों को अलग रख के मेरे खुदा आपके वचन की ओर ध्यान करने के लिए सहायता करना। हर एक बात आदर महिमा सब आपके हाथों में दे के मेरे खुदा आप ही के अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक और गीत गाकर हम परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। फर्स्ट जस्ट प्रशंसा तुम्हीं ले लो, धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। मंगल माया प्रभु तू है, करुणा माया यीशु तू है। मंगल माया प्रभु तू है, करुणा माया यीशु तू है। जो भी पाया जीवन में मैंने, जो भी पाया जीवन में मैंने, ये सब है प्रभु तेरी करुणा, धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो, धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति का दान। नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति का दान। रख ले प्रभु तेरे चरणों में, रख ले प्रभु तेरे चरणों में, कुछ भी नहीं सिवा अपनी जान। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो, धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य है और संपूर्ण परमेश्वर है। बिलाई के लोगों को प्रभु दास ने ये सिखाकर वापस आया। मैंने सोचा
थोड़ा नींबू पानी या चाय पिए। प्रभु का दास का शहद का भी ध्यान रखना जरूरी है। प्रभु का दास हमारे बीच में आ चुका है। सीधा हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन में जाएंगे। अरे पास्टर जी, आपका स्वागत है और आगे का समय आपका। थैंक यू पास्टर जी। आप भिलाई में भी आए थे, जल्दी आप भी वापस आ गए। मैंने देखा था आपका जय मसीह की। आप सबको भी जय मसीह की और परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर हमें निरंतर अवसर देते हैं और परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की कृपा अत्यंत महान है। जैसे गीतों में हम गाए थे, धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। तो परमेश्वर के प्रशंसा और परमेश्वर को धन्यवाद किस लिए है? धन्यवाद जो कुछ भी प्रभु ने दिया उन सब के लिए, जो कुछ भी प्रभु ने किया उन सब के लिए, जो भी प्रभु ने दिया और किया उसके लिए है धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड फॉर all the things the Lord done and given। प्रभु ने, परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया और किया उन सबके लिए धन्यवाद। और प्रशंसा किसके लिए है? स्तुति किसके लिए है? For what God is। परमेश्वर जो हैं उसके लिए धन्यवाद, स्तुति या प्रशंसा। तो धन्यवाद जो करते हैं या जो दिया है उनके लिए है, जो किए और दिए उसके लिए या उन बातों के लिए जब धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर जो हैं जैसा है, फॉर द बीइंग ऑफ गॉड, परमेश्वर जैसा है उसके लिए प्रभु की प्रशंसा करना। तो उस प्रकार परमेश्वर की महिमा प्रशंसा करते हुए अपनी जिंदगी को व्यतीत करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवनों में मदद करें। जल्दी ही हम परमेश्वर के वचनों में प्रवेश करेंगे। भविष्यकालीन न्यायों के बारे में देख रहे हैं। खास 7 न्याय हम लेकर के पढ़ रहे थे। पहला बीत चुका है, दूसरा हो रहा है, बाकी रह गया 5 जो भविष्यकालीन। उसमें सबसे पहला हमने देखा, उससे हैं हमारे ताल्लुका सबसे ज्यादा पवित्र लोगों के न्याय, हमारे कामों के न्याय। और दूसरा हम कल देखा वो है यीशु मसीह पृथ्वी पर अपने पवित्र लोगों को लेकर वापस आने के समय में जो जिंदे और बचे रहने वाले गैर यहूदियों के न्याय महिमा के सिंहासन पर होगा, हमने देखा। अब आज हम तीसरे, चौथे और 5वें पर चलेंगे, ठीक है। और आज हम देख रहे हैं कि तीसरा भविष्यकालीन न्याय, दैट विल बी ऑफ इस्राएल। इस्राएल का न्याय, इस्राएल का न्याय वो है भविष्यकालीन तीसरा न्याय जो होगा, इस्राएल का न्याय। इस्राएल का न्याय कलीसिया के न्याय से अलग है। क्या है उसका मतलब? जो इस्राएलियों में पहले मर चुके उनका न्याय नहीं होगा। ये जो कह रहे हैं इस्राएल का न्याय, वह जिंदे रहने वाले इस्राएलियों के न्याय होगा। जैसे इससे पहले हमने देखा कि जीवित रहने वाले अन्य जातियों के न्याय, ठीक वैसे ही जिंदे रहने वाले
इस्राएलियों के न्याय, वो न्याय हो रहा होगा। इस्राएल को परमेश्वर एक व्यक्ति के तौर पर नहीं, परंतु जाति के तौर पर, एक समाज के तौर पर उनको परमेश्वर ने चुना है। कलीसिया में हमको व्यक्तिगत तौर पर प्रभु ने चुना है, लेकिन इस्राएलियों को सामाजिक तौर पर चुना है। ये फर्क है दोनों में। इस्राएल एक देश है, एक समाज है, लेकिन कलीसिया में सामाजिक तौर पर कुछ नहीं होता, सब व्यक्तिगत तौर पर है। व्यक्तिगत तौर पर हमें मसीह पर विश्वास करना है, व्यक्तिगत तौर पर हमें वचन मानना है, व्यक्तिगत तौर पर बपतिस्मा लेना है। ये सब एक एक व्यक्ति को इंडिविजुअली, पर्सनली करना पड़ता है। लेकिन इस्राएलियों के लिए ऐसा नहीं है, सामाजिक तौर पर है। तो जब परमेश्वर उन्हें क्षमा करता तो सामाजिक तौर पर, दंड देता तो सामाजिक तौर पर। यह जिंदों की बात है, मुर्दों की नहीं। उन दोनों में फर्क समझना। जीवित रहने वाले इस्राएलियों को परमेश्वर सामाजिक तौर पर ही, देश के तौर पर, राष्ट्रीय तौर पर ही मानते हैं, व्यक्तिगत तौर पर नहीं। क्योंकि इस्राएल को परमेश्वर ने समाज के तौर पर लिया। भजन संहिता 33 भजन 12। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, बस और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। देखा, इधर व्यक्तियों की बात नहीं हो रहा है, जाति की बात हो रही है और समाज की बात हो रहा है। इस्राएल को परमेश्वर ने इसी प्रकार एक जाति और समाज के तौर पर लिया था, लेकिन हमको, कलीसिया को, व्यक्तिगत तौर पर है। हमारी उद्धार व्यक्तिगत है। लेकिन ये जो इस्राएली जब मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसके बाद बाकी लोगों की तरह उनके न्याय जरूर होगा। अर्थात अब तक जो खत्म हुए इस्राएली, उनके न्याय अगर पवित्रताई में, वचन में बताए गए पवित्रताई में, मसीह में मरे हुए लोग यदि वे हों, तो उनके भी न्याय हमारे न्याय के साथ में होंगे व्यक्तिगत तौर पर। यदि वे वचन के पालन किए बिना मर गए हो, तो उनका न्याय, अब हम आखिरी में देखने वाले न्याय हैं, दुष्टों के न्याय उनके साथ में होंगे। तो व्यक्तिगत तौर पर वहां पर इन लोगों के न्याय जो मरे हुए इस्राएलियां हैं उसी प्रकार होंगे। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं तीसरे भविष्यकालीन न्याय, वो जो है जीवित और बचे रहने वाले इस्राएलियों के न्याय हैं। वो जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को उठा ले जाने के बाद मसीह विरोधी का या विरोध मसीह के समय में पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के न्याय होंगे। हम देखते हैं यहेजकेल के पुस्तक 20 अध्याय में चलेंगे। कुछ रेफरेंसेस पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद में उनमें से कुछ हम पढ़ेंगे। यहेजकेल 20 का 35 से 38 तक। यहेजकेल 20
35 से 38 तक, एजेकियल 20 35 to 38, Revelation 12 verses 6, 13 and 14, प्रकाशित वाक्य 12 उसका 6, 13 और 14, जकरिया 13 उसकी 8 और 9, जकराया 13 verses 8 and 9, जकरिया 13 का 8 और 9, यशायाह 4 का 3 और 4, यशायाह 4 का 3 और 4। तो इन सभी भागों में इस्राएलियों के न्याय के बारे में बताया हुआ है, इस्राएल का न्याय के बारे में बताया है। विशेषकर उसके 38वें पद को पढ़ेंगे, जो यहेजकेल 20 का 38। मैं तुम्हें से सब विद्रोहियों को निकालकर जो मेरा अपराध करते हैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, और जिस देश में वे टिकते हैं उसमें से मैं उन्हें निकाल दूंगा, परंतु इज़राइल के देश में घुसने ना दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तो आगे हम वचनों को और पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल परमेश्वर ने इस्राएलियों को भविष्यकालीन तौर पर बताया हुआ बात यहां पर हम देखते हैं। क्या है इस्राएल का पाप जिसके लिए परमेश्वर उनका न्याय करेंगे? इस्राएलियों ने व्यक्तिगत तौर पर किए हुए पापों का न्याय, चाहे पवित्र लोगों के न्याय के समय में या आखिरी में पापियों के न्याय के समय में होगा। लेकिन यहां जो परमेश्वर उन्हें दंड दे रहे हैं, इस्राएल एक देश, एक समाज, एक जाति के तौर पर जो पाप किया, वो कौन सा पाप है उन्होंने ऐसे किया? वो पाप है, यूहन्ना पहला अध्याय का 11वां पद को पढ़िएगा। यूहन्ना पहले का 11। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह के विरोध में किया हुआ पाप। यीशु मसीह अपना घर आया। कौन है अपना घर करके यहां जो कहा? इस्राएल। लेकिन उसके घर वालों ने, अपनों ने मसीह को अपना नहीं कहा। तो इस्राएल का पाप क्या है? यीशु मसीह को उन्होंने अपना नहीं कहा, अपना नहीं कहा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 36वां पद, 2 का 36। अतः जब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तुमने क्या किया? तुमने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। किसने? यहूदियों ने, इस्राएलियों ने। तो इस्राएलियों का पाप क्या है? उनका सबसे बड़ा पाप, उनका सबसे बड़ा पाप यह था, मसीह का उन्होंने इनकार किया। इस्राएलियों का सबसे बड़ा पाप जिसके लिए परमेश्वर उनको यहां दंड देंगे, एक देश, एक जाति के तौर पर, वो ये पाप होगा, मसीह का उन्होंने इनकार कर दिया।
मसीह का उन्होंने त्याग दिया, मसीह को छोड़ दिया, मसीह का इंकार करना। तो यही उनकी सबसे बड़ा पाप है। यूहन्ना 3 अध्याय में चलिए, उसका 16वां पद तो अपन को मालूम ही है, लेकिन 17, 18, 19 को पढ़िएगा। 17, 18 और 19। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। क्या है मनुष्य का पाप? यहाँ खास तौर पर इस्राएलियों के सिलसिले में बताया। परमेश्वर ने अपना पुत्र को, ये इस्राएल, तुमको दंड देने के लिए नहीं भेजा। आज भी हमें सुनने वाले अजीजों, परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार की दंड करें, परंतु इसलिए भेजा कि वह संसार का उद्धार करें। संसार के उद्धार के लिए भेजा गया मसीह का यदि कोई इंकार करोगे तो जरूर वे नाश हो जाएंगे। तो इस्राएलियों का यही सबसे बड़ा पाप है। साथ ही साथ में 16 अध्याय का, यूहन्ना ही 16 अध्याय का 8, 9 पद भी पढ़िएगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। हाँ, अगला पद भी। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। इधर भी प्रभु यीशु मसीह ने वही कहा। क्या है पाप? 8वां पद में बताया, पवित्र आत्मा आके पाप, न्याय और धार्मिकता के बारे में स्मरण दिलाएगा, नहीं तो निरुत्तर करेगा। क्यों? पाप क्या है? 9वां पद में बताया क्या है पाप? इसलिए कि वे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। तो देखिए, इस्राएल का पाप, इस्राएलियों का सबसे खास पाप क्या है? इस्राएलियों के छुटकारा के लिए परमेश्वर ने अपना मसीह को भेजा। यीशु मसीह अपना घर आया, लेकिन उनके अपनों ने मसीह को अपना नहीं कहा। उसके लिए यीशु मसीह को त्यागने के कारण ही इस्राएल का न्याय यहाँ होने वाला है। एक वचन और उस सिलसिले में पढ़ना अच्छा रहेगा। मत्ती के सुसमाचार 27 अध्याय 22वां पद। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। पिलातुस यीशु को सामने खड़ा किया। श्रीमती पिलातुस तो पिछले रात सोई नहीं। सपना में वो देखती रही यीशु मसीह निष्पाप है। इसीलिए सुबह सुबह ही पिलातुस को खबर भेजी। वो सब ऊपर की वचनों में लिखा है। खबर भेजी, 19वां पद में बताया है कि वो धर्मी है, यीशु मसीह धर्मी है, उसके विषय में तो हाथ मत लगाना। इसीलिए यीशु मसीह को पिलातुस चाहता था कि छोड़ दें, लेकिन यहूदी नहीं चाह रहे थे। इसीलिए 22वां पद में पूछा कि मैं क्या करूं इस मसीह को लेकर। तो यहूदियों ने चिल्ला करके कहा
उसको क्रूस पर चढ़ाओ, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। 23वें पद में फिर से उन्होंने पूछा कि उसने क्या बुराई किया है कि क्रूस पर चढ़ाए जाएं। लेकिन बुराई कुछ बताने के लिए उनके पास नहीं था, लेकिन वे फिर से चिल्लाते रहे, हमको बुराई से मतलब नहीं, उनको क्रूस पर चढ़ाओ उसको। तब 24 और 25 को पढ़िएगा। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। हमें मालूम है पिलातुस ने जितना हो सका उतना उसने कोशिश किया यीशु मसीह को छुड़वा दे, लेकिन वो तब भी कर सकता था, छोड़ सकता था अपना अधिकार इस्तेमाल करता हुआ, लेकिन उसने किया नहीं, क्योंकि वो यहूदियों को खुश कराना भी चाहा, यीशु को छोड़ना भी चाहे, दोनों नहीं हो पाया। कोई एक ही हो सकता है। अक्सर हम लोग भी तो ऐसे करते हैं ना, जैसे पहले भी एक दिन शायद बोला था, बाजू में जो रखा है उसको रखे भी रहे, छत पे जो रखा है वो ले भी ले, नहीं हो पाएगा। हमारे भाषा की कहावत है, कक्षत्तलिरिक्कुन्नत पोगेम चेय्यरुത് उत्तरत्तिलिरिक्कुन्नत എടുക്കുകയും വേണം। नहीं होगा। अगर बाजू में जो रखा है उसको छोड़े नहीं तो छत की बात आप ले नहीं सकते, ये दोनों नहीं हो पाएगा। जैसे कि हाथ गीला भी नहीं होना है, मछली को पकड़ना भी है, संभव नहीं। हाथ को सूखा रखना है तो मछली मत पकड़ो, मछली पकड़ना है तो हाथ गीला करो, कोई एक। या पिलातुस भी उसी तरह था, यीशु को छोड़ना भी है, यहूदियों को अप्रिय करना भी नहीं। आखिरी में उसने यहूदियों को खुश करना चाहा, इसलिए यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की बात कही। उसके लिए उसने पानी लिया, हाथ धोया, बोला कि ये धर्मी का खून में मेरा कोई हिस्सा नहीं, यीशु मसीह के लहू में मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। तब यहूदियों ने क्या चिल्लाया, 24वां पद में हमने देखा, 25वां पद में, कि उसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर रहने दो। ए पिलातुस, इस यीशु को तुम क्रूस पर चढ़ाने से जो लहू बहेगा वो तेरा ऊपर नहीं आने दो, तूने तो हाथ धो ही लिया, तेरा ऊपर नहीं आने दो, वो हम पर, इस्राएली हम पर आने दो, हमारी संतानों पर भी आने दो। प्यारों, मैं यहां एक विशेष बात भी बताना चाहता हूं। हमने भी कई बार कई बातें कहे हैं, लेकिन अब तक उन बातें पूरा इसीलिए नहीं हुए, हम पर वो लागू इसीलिए नहीं हुए कि परमेश्वर ने उन बातों के लिए आमीन नहीं बोला। अभी तक संभाल के ही कुछ बात करें, संभाल के ही बात करें। कभी कभी पत्नी से गुस्सा करके पति निकल जाता है, कोई काम में नहीं, यूं ही निकल रहा है। निकलते समय पत्नी फिर भी आके पूछती है, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, बताओ। वो गुस्से में बोल के जाता है, मैं जा रहा हूं कहीं। कभी बोलता है, कुछ तो विश्वासियों में भी ऐसे लोग हैं, जा रहा हूं दूसरी पत्नी के पास। यूं ही तो बोल रहा है, लेकिन प्यारो समझ लेना, कभी खुदा ने हाँ बोल दिया ना उसमें, बस हो जाएगा आपकी दूसरी पत्नी। कुछ लोग बोलते हैं, प्रभु, कुछ लोग पति तो निकल गया गुस्से में, पत्नी पे गुस्से में बैठी है, बैठे बैठे बाल तो खींचती बोलती है, ये प्रभु,
कि जैसे ही जाए कहीं टकरा दे, कहीं मर जाए, आज लाश ही वापस आ जाए। अगर खुदा ने आमीन बोल दिया तो आपका सेगा सेगा साबुत साबुत गया पति को 2-4 लोग उठा के पेटी में लाएंगे, नाक में रुई रखकर। लेकिन अब तक हमारी वो कुछ कहने पूरे नहीं हुए, केवल इसलिए कि खुदा ने हमारे हाँ में हाँ नहीं मिलाया, खुदा ने हमारी कहने को आमीन नहीं कहा। गंभीरता से ले लेना, मजाक मत समझिए इसको। कभी माँ बाप है बच्चों के लिए बोलते हैं, "ए प्रभु, अगर परमेश्वर हाँ बोल दिया होता ना।" मैं अक्सर इस बात बोलता हूं तो याद करता हूं, मैं आगरा में सेवकाई करता था, आगरा चर्च में। तो वहां पर हमारे एक भाई थे, बाद में फिर ट्रांसफर होके दूसरे जगह गए, वापस फिर आगरा में आ गए। अभी वो रिटायर हुआ, लेकिन कई प्रकार की सेवकाई में शामिल है। उन्होंने एक बार, मैं जब सारणी में था, यहाँ अपने बच्चे लोग बैठे हैं, तो उनकी कलीसिया में जब मैं सेवकाई करता था आगरा से आकर मध्य प्रदेश में, तब ये भाई हमारे पास आकर हमें बताया हुआ एक बात। ये भाई बहुत साल तक उन्हें बच्चे नहीं थे। बाद में परमेश्वर ने उन्हें 2 बेटे दिया। उसमें पहले वाला बेटा अभी शायद शांत है, शायद अभी बाइबल स्कूल करने के लिए गया, सेवकाई में गया, लेकिन वो बचपन में सच में कोई उसको पसंद नहीं करते। इतना शैतानी था, इतना शैतानी, शायद शैतान भी शर्माता था, उतना शैतानी करता था। तो वो केरल में भी हमारे पास में रहते हैं। तो ये ब्रदर एक बार छुट्टी पे गया, तो अपने बेटा के शैतानी देख करके हैरान हो गया ये बाप। वो ब्रदर ने आखिरी में पत्नी से रात के समय में सोने से पहले, लड़का सो गया, उसके बाद में उसके शैतानी देख करके पत्नी से ये छुट्टी पे गया ब्रदर भाई ने मजाक में बोला कि क्या रे, किसकी शैतानी है, इसको लगता है ये मेरा बेटा नहीं है। उन्होंने मजाक में अपनी पत्नी से अपने ही बेटे के बारे में बोला, लगता है ये बेटा मेरा नहीं है, इतने शैतानी कर रहा है। मजाक मजाक में पति पत्नी बोलते हुए वे लोग सो गए। सुबह उठे, बच्चा भी उठा, लेकिन उठा हुआ बच्चा हकलाने लगा। तो सोने के समय तक हकलापन नहीं था और बाल भी इधर उधर से सफेद सफेद दिखने लगा। लोगों को थोड़ा बेचैनी हुआ। कुछ समय के बाद ब्रदर को परमेश्वर की आत्मा ने याद दिलाया, तूने तो मजाक मजाक में रात को बोला था ये बेटा मेरा नहीं है, लेकिन ये बेटा तेरा ही है। सबूत देने के लिए ये बात हुआ है, क्योंकि ये ब्रदर हल्का सा हकलाता है, हल्का सा। और ये ब्रदर की जवानी में ही इनका बाल पूरा पक गया था। ये दोनों, उसके बाद वो ब्रदर मुझे बताया हुआ बात है, शायद 2000 में मुझे बताया हुआ बात है ये, कि हमने मजाक में कहा हुआ बात के लिए जब परमेश्वर ने आमीन बोल दिया, तो मेरा छोटा सा बेटा, उसका बाल पकने लगा और हकलाने लगा। उसके बाद में उन्होंने परमेश्वर से माफी मांगकर बेटा के लिए प्रार्थना किया, वो सब बातें ठीक हो गया। मैं इसलिए कहा, यहाँ इसराइलियों ने क्या कहा है, सोचे समझे बिना कह दिया, यीशु मसीह के लहू हम पर और हमारे संतानों पर आने दे। आया क्या? आया क्या?
परमेश्वर ने हाँ बोला क्या, या यूं ही उन्होंने जो कहा वो शब्द ये मौसम में विलीन हो गए, अंतरिक्ष में? नहीं, उन्होंने जो कहा उसके लिए परमेश्वर ने जब हाँ मिलाया, शायद आपको मालूम तो जरूर होंगे ये कब की बात है। मोटा मोटा हिसाब आप पकड़ लो, ईस्वी 30 की बात है, 30-31 की बात है, ये ईस्वी सन 30 की बात है, 30 या 31 मानो। ईस्वी 70 जैसे जैसे हुआ, वैसे वैसे इस्राएलियों को अपना देश, यरूशलेम, फलस्तीन सब छोड़ करके दौड़ना पड़ा जान बचा के। यरूशलेम का मंदिर तोड़वा दिया गया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, पत्थर पर पत्थर नहीं रहा। तीतुस कैसर उस समय रोम का बादशाह था। सुना कहीं से कि इस्राएलिया बड़े धनी लोग हैं, मंदिर बनाते समय पत्थर के बीच में सोना रख रख करके उन्होंने मंदिर को बनाया। इसीलिए उसकी नींव तक खुदवा कर हर पत्थर को अलग करवा दिया। कहां सोना रखा? कहीं सोना नहीं रखा था। पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा, मसीह ने जो कहा भविष्यवाणी पूरा होने के लिए ऐसे हुआ था। उसके बाद 130-135 तक ईस्वी में इस्राएल को एक भी जन वहां रहने को नहीं मिला। ऐसे तितर बितर हुए, वे भागकर हमारी भारत में भी आ गए, हमारी छोटी सी केरल में भी आ गए, गोवा में, मुंबई में सब इस्राएली लोग आकर बसने लगे। अभी भी उनकी बसेरा इन हर जगह पर है। देखिए, ईस्वी 30 में इस्राएलियों ने जो कहा, यीशु मसीह के लहू हम पर और हमारे संतानों पर आने दें, ठीक वैसे ही परमेश्वर 100 साल भी होने से पहले उस लहू की बदला उनसे लेने लगा। क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 130 के बाद आज 2020 है, अब तक क्या इस्राएली उस लहू की बदला चुका पाए क्या? नहीं। अरे ब्याज में पैसा उठाने वाले क्या करते हैं, वो उठाने वाला रकम तो वापस नहीं दे पाते, ब्याज ही ब्याज हर महीना चुकाते रहते, ब्याज पर ब्याज जुड़ते जाते हैं। वो बड़ा कर्जे में डूबते, खुदकुशी करके जिंदगी समाप्त करने पड़ते बहुत सारे लोगों को। उसी प्रकार यीशु मसीह की लहू की बदला इस्राएल से परमेश्वर तब से लेकर ले रहे हैं, अब तक भी वे ब्याज भी नहीं चुका पाए। ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज चुका चुका करके इस्राएल हैरान हो गए। यह बात जरूर है कि 1948 मई 14 तारीख इस्राएलियों को स्वतंत्रता मिली और वे अपने देश में लौटे। ठीक है, हमको 1947 में मिला स्वतंत्रता, उनको 48 में मिला। हमको अगस्त 15 को मिला, उनको मई 14 तारीख को मिला। जरूर तब से वे अपने देश में बसते जा रहे हैं। बिल्कुल सशक्त देश है, छोटी सी देश है, सब कुछ सही है, लेकिन अभी भी वे क्या करते रहते हैं, मसीह की लहू का कीमत चुकाते 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 थक गए, लेकिन अभी तक किस्त भी पूरा पूरा पर भर नहीं पाए, किस्त पूरा पूरा भर नहीं पाए हैं वे। तो उस प्रकार की एक स्थिति में वे लोग हैं। तो प्यारों, परमेश्वर को मालूम है
यीशु मसीह के लहू का कीमत वे जरूर और भी 1000 साल दिया जाए तो भी चुका नहीं सकेंगे। चुका सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मसीह के लहू का क्या कीमत है? आपको और मुझे खुदा ने खरीदा हुआ मसीह की लहू का कीमत कितना है हमें मालूम है? हमारे एक व्यक्ति का कीमत खुदा की वचन में बताता है हर पूरे संसार से बढ़कर है। सारे संसार के क्या कीमत है? तो हमारे तो एक गेज नहीं तो एक बीघा जमीन का तो कीमत हमें मालूम है ना। हमने बनाया हुआ मकान की 1 स्क्वायर फुट जमीन का तो कीमत हमें मालूम है। तो सारी संसार का जोड़ सकते हो? नहीं। एक आदमी का आत्मा का कीमत सारे संसार से बढ़कर। अभी ही यहां पर करीब करीब 750 करोड़ आबादी फिलहाल जिंदे हैं। 1-1.5 लाख, अभी 3 लाख के आसपास अभी मर चुके हैं। उसके बावजूद भी कोरोना के कारण, उसके बावजूद भी है 750 करोड़ के आसपास आबादी। तो कितने लोग जिंदे रहे इससे पहले और कितने लोग पैदा होने वाले हैं हमें नहीं मालूम। इतने अरबों लोग इनटू सारे संसार से बढ़कर कीमत। अंदाजा लगा सके तो लगा लो कितना कीमत। इन हर किसी को खरीदने लायक कीमती है मसीह के लहू। समझ में आ रहा है कि नहीं? इन सब को खरीदने लायक मसीह के लहू। लेकिन वो लहू की कीमत कौन चुका रहे हैं? इस्राएल। कब से? पिछले करीब 2000 सालों से। लेकिन अभी तक वे पूरे चुका नहीं पाए। इसीलिए क्या कब तक वे चुकाते रहेंगे? हमें तो मालूम है जब हम कोई लोन उठाते हैं बैंक से, जब हम किस्त नहीं भर पाते, आखिरी में बैंक हम पर दया करते हैं, बोलते हैं इतना रकम एक साथ में भर दो, माफ। उसी प्रकार परमेश्वर अब इस्राएल के लिए एक आम माफी की प्रावधान देने जा रहे हैं। यीशु मसीह आकर कलीसिया को ले जाने के बाद मसीह विरोधी की या विरोध मसीह की जमाने में इस्राएल से किस्त में भरना जब नहीं हो पाता तो परमेश्वर का पुत्र मसीह के लहू का कीमत थोक में उनसे लेने जा रहे हैं। वो 3.5 साल, 7 साल है, उसमें से आखिरी 3.5 साल पूरा थोक में मसीह की लहू को उन्होंने बिल्कुल कीमती ना समझने का पाप का भरपाई करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? समझ रहे हो? नहीं है समझ रहे हो? फिर से बताइए पास्टर। हाँ वही तो बता रहे हैं। और किसी को ध्यान भी देना और किसी काम में लगे मत रहना, तब समझ में नहीं आएगा। ठीक है? इसलिए भी तो वीडियो चालू रखने से हमको फायदा होता है, कौन क्या करते हैं समझ में आता है, तो ध्यान भी दीजिए। तो यीशु मसीह की लहू हम पर और हमारे संतानों पर आने दो, इस्राएलियों ने 2000 साल पहले कहा। लेकिन मसीह की लहू के कीमत अभी तक इस्राएली भर पाए हैं नहीं। भर पाएंगे वो भी नहीं। इसीलिए परमेश्वर एक 7 साल का समय, झूठा मसीह की शासन काल का समय जो 7 साल का होगा,
इस्राएल के लिए रखा है ताकि उनसे परमेश्वर बदला ले लें। वापस चलिएगा यहेजकेल 20 अध्याय में। उसका 35, 36 और 37 तक। और मैं तुम्हें देश देश के लोगों के जंगल में ले जाकर वहां आमने सामने तुमसे मुकदमा लड़ूंगा, जिस प्रकार मैं तुम्हारे पूर्वजों से मिस्र देश रूपी जंगल में मुकदमा लड़ता था, उसी प्रकार तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। मैं तुम्हें लाठी के तले चलाऊंगा और तुम्हें वाचा के बंधन में डालूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें कहां ले जाऊंगा? मरुस्थल में ले जाकर तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। यह भविष्यकालीन है। पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 13 से लेकर। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और बस यहेजकेल ने जैसे कहा, जंगल में मरुस्थल में मैं तुम्हें ले जाकर तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह आके कलीसिया को ले जाने के बाद शैतान जब यहूदियों को सताने लगे तो उनको जंगल में ले जाएंगे परमेश्वर, उनसे लड़ेंगे, उनसे मुकदमा लड़ेंगे। मतलब यीशु मसीह को त्यागने का, यीशु मसीह की इंकार करने की पाप की भरपाई परमेश्वर इस्राएल से लेंगे। कितने साल? पूरा वैसे 7 साल होगा। एक और बार हम दानियल में चलेंगे। दानियल 9 अध्याय उसका 26 और 27वां पद को पढ़ें। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। 27वां पद में हमने देखा आने वाला प्रधान कौन है? मसीह विरोधी, झूठा मसीह। वो 1 सप्ताह के लिए यानी 7 साल के लिए वाचा बांधेगा। तो इस्राएलियों के छुटकारे का आखिरी 7 साल है वो। लेकिन सप्ताह की आधे पर यानी 3.5 साल पूरा होने पर झूठा मसीह जो वाचा बांधा उसको तोड़ेगा। तो फिर झूठा मसीही के शासन का कितने साल रह गया? 3.5 साल। वो 3.5 साल है महाक्लेश का समय, ग्रेट ट्रिबुलेशन का समय। वो महाक्लेश किसके लिए होगा? खासतौर पर इस्राएलियों का न्याय का समय है वो 3.5 साल। वो है
हमने प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय में पढ़े, एक समय, 2 समय, आधा समय। 1 साल, 2 साल, आधा साल, मतलब 3.5 साल। तो मसीह विरोधी का 7 साल का राज्य में परमेश्वर कलीसिया को यहां से ले जाने के बाद इस्राएलियों से अकेले में मुकदमा लड़ने वाला समय होगा। वो समय के लिए हमने यहेजकेल 20 अध्याय में क्या पढ़ा, उसकी 37वां पद में, मैं तुम्हें लाठी के बीच में से होकर चलने दूंगा। लाठी के बीच में से होकर मैं तुम्हें चलने दूंगा। क्या है लाठी के नीचे? 37वां पद एक और बार पढ़िएगा। यहेजकेल 20 का 37। मैं तुम्हें लाठी के तले चलाऊंगा और या। तुम्हें वाचा के बंधन में डालूंगा। मैं तुम्हें लाठी के नीचे या लाठी के तले चलाऊंगा। क्या है लाठी के तले चलाने का बाद? गिन गिन के मैं तुम्हें ले चलूंगा। सबको नहीं, गिन के, बिल्कुल परख करके। मतलब इस्राएल तुम कितने भी हो तो भी तुम सबको आम तौर पर अंदर आने नहीं दूंगा मैं, परंतु गिन के। बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, उसके साथ में आप 36 अध्याय में भी चलिएगा, यहेजकेल 36 में भी। आपने और बोलने के लिए कहा तो थोड़ा सा और मैं विवरण देख करके बता रहा हूं ताकि आपको और जल्दी समझ में आ जाए। 36 अध्याय उसके वैसे तो है 16 से लेकर के पदों में, या पूरा अध्याय में है, लेकिन उसका 26वां, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। कैसे? परमेश्वर इस्राएलियों का न्याय करने के समय उनको क्या करने जा रहे? उसका 25 भी, उसकी 24 और 25 भी पढ़िए। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। परमेश्वर इनको शुद्ध करने की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह के विरोध में, मसीह के इंकार करते हुए, मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए त्यागते हुए इस्राएलियों ने किया हुआ पाप, उसकी भरपाई पिछले 2000 साल से वे करते आ रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। अब नहीं मालूम कितने साल और उन्हें करना पड़ेगा, कब तक मसीह नहीं आएगा हमें नहीं पता। लेकिन उसके बाद में परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं? लाठी के तले तुम्हें चलाऊंगा, मतलब तुम में से कुछ लोगों को ही मैं पार जाने दूंगा। क्या करूंगा मैं तुम्हारे अपराध को जब तक माफ नहीं करूंगा तब तक तुम्हारे पाप माफ नहीं होगा। जब तक मैं अपनी तरफ से तुम्हारे ऊपर शुद्ध जल नहीं छिड़काऊंगा तब तक तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए तुम भरपाई नहीं कर पाओगे। उसके लिए क्या करेंगे? परमेश्वर उन्हें मसीह विरोधी के हाथ में देकर परमेश्वर का क्रोध 3.5 साल उनके ऊपर उंडेल कर
दंड से होकर गुजरने देंगे। उस समय कल हमने जो सीखे थे अन्य जातियों के न्याय, किस लिए हो रहा था अन्य जातियों के न्याय? इस प्रकार परमेश्वर इस्राएलियों से हिसाब करते समय, लेखा लेते समय, इस्राएलियों का एक समाज के तौर पर न्याय करते समय उन्हें खाना नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, घर में रहने को नहीं मिलता, भूखे और नंगे जान बचा के दौड़ना पड़ता। इस प्रकार बड़ी विपत्ति उनकी जिंदगी में परमेश्वर आने देंगे, जिसके बारे में नया नियम में मत्ती 24 अध्याय, मरकुस 13 अध्याय और लूका 21 अध्यायों में बताया है। ठीक है ना? मत्ती 24 उसका 15 से पढ़िएगा। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। रुकिएगा, अभी हम लोगों ने दानियेल 9 की 27 में पढ़े थे, वही बात यीशु मसीह ने यहां बताया। तुम कब देखोगे ये चीज? आने वाला प्रधान यानी मसीह विरोधी या विरोध मसीह या झूठा मसीह आकर शासन करेगा, यरूशलेम मंदिर को अपवित्र करेगा, यहूदियों को सताएगा। तब की बात है। तब क्या होगा? आगे पढ़ें। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा, यदि वे दिन घटाए न जाएं। क्योंकि 21वां पद में लिखा है, क्योंकि वो ऐसा भारी क्लेश होगा। ग्रेट ट्रिबुलेशन अंग्रेजी में देखा, भारी क्लेश होगा, महा क्लेश होगा, जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। किसके लिए है ये? किसके लिए है? इस्राएलियों के लिए। इस्राएलियों के लिए। क्या कारण है? उन्होंने मसीह की तिरस्कार किया, यीशु मसीह की इंकार किया। उन्होंने क्या कहा? यीशु की लहू हम पर और हमारे संतानों पर आने दे। ये है इस्राएलियों का न्याय। इस्राएलियों का न्याय। इसीलिए हम कहते हैं कि इस्राएलियों के मसीह का इंकार करने के पाप के वास्ते परमेश्वर जब उनका दंड दे रहे हैं, तब उस दंड में कलीसिया शामिल नहीं होगी। इसलिए हम ये बात को सिखाते हैं कि ये महाक्लेश, भारी क्लेश इस्राएलियों को दंड देने, इस्राएलियों के न्याय करने का प्रावधान है, ना ही कलीसिया के लिए है। कलीसिया के लिए ये, इसीलिए हम विश्वास करते हैं, इसीलिए हम ये सिखाते हैं कि महाक्लेश की शुरुआत से पहले यीशु मसीह आएंगे, कलीसिया को लेकर चले जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग आजकल सिखाते हैं कि इस भारी क्लेश से कलीसिया भी गुजरेगी। नहीं, कलीसिया के वास्ते नहीं है ये क्लेश, परंतु ये इस्राएलियों के लिए है। आपको समझ में आ रहा होगा भी। प्रेज गॉड। तो प्यारो, भविष्यकालीन न्याय में तीसरा न्याय इस्राएल का न्याय है।
कौन सा इसराइल का न्याय? इसराइल जाति का न्याय, जी मरे हुओं के नहीं, जी इसराइल में बचे रहने वाले लोगों के, इसराइल समाज के, इसराइल देश के, उनको उस प्रकार एक साथ न्याय करने के लिए हैं। पिछले करीब 70 सालों से परमेश्वर उन्हें फिर से इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे यहेजकेल में हमने 20 में भी 36 में भी पढ़े थे कि मैं तुम्हें जाति जाति की देशों से तुम्हारे ही देश में इकट्ठा करूंगा। हाँ, 1948 से परमेश्वर इसराइलियों को अपने देश में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? एक साथ इकट्ठा करके मारना तो आसान है, इधर उधर रहेंगे तो मारना आसान नहीं होते, इसीलिए उनको इकट्ठा कर रहे हैं। आपको मालूम होंगे जर्मनी में हिटलर के जमाने में 60 लाख यहूदियों को एक साथ में मारे थे। जैसे टिड्डियों को एक साथ में करते, नहीं तो चींटियों को एक साथ में जमा करके आग लगाते, वैसे तो इनको इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? ईस्वी 130 135 से लेकर तितर बितर भारत में अन्य अन्य देशों में रहे हुए इस्राएलियों को परमेश्वर इकट्ठा करना शुरू कर दिया, अपने देश में फिर से बसाना शुरू कर दिया 1948 से लेकर। क्यों? पिछले 70-72 सालों से उनको क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? अभी हमने जो देखा यहेजकेल में, उसी प्रकार उन्हें एक साथ में मारने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं परमेश्वर। लेकिन सबके सब नाश नहीं होंगे, उसमें से एक झुंड जरूर बचा लिए जाएंगे, एक विशेष प्रतिशत उनमें से बचा लिए जाएंगे। वे पूरे पूरे नाश नहीं किए जाएंगे। जैसे यशायाह में बताया है कि कुछ लोग उनमें से बचा करके परमेश्वर उन्हें रखेंगे, तो पूरे पूरे नहीं बचेंगे और पूरे पूरे नाश भी नहीं होंगे। तो उस प्रकार परमेश्वर उनको अभी इकट्ठा कर रहे हैं। प्यारों, इस्राएल को परमेश्वर न्याय करेंगे। वो विरोध मसीह का शासन का 7 साल कलीसिया के लिए नहीं है, उससे पहले हम यहां से चले जाएंगे। उसके शासन शुरू होने से पहले परमेश्वर हमको यहां से अपने पास ले लेंगे और वहां पर स्वर्ग में हमारे कामों का, पवित्र लोगों के कामों का न्याय होगा। उसी समय पृथ्वी पर इस्राएलियों पर भारी क्लेश पड़ेगा। वहां पवित्र लोगों के न्याय, यहां इस्राएलियों के न्याय, दोनों एक ही समय में होगा। फर्क क्या है? एक स्वर्ग में हो रहा है, हमारे न्याय स्वर्ग में हो रहा होगा, और इस्राएलियों का न्याय धरती पर हो रहा होगा। हमारे न्याय मरे हुए, जी उठे हुए, रूपांतरण पाए हुए पवित्र लोगों के न्याय होगा, लेकिन इस्राएलियों के न्याय शरीर में जिंदे रहने वालों के न्याय होगा। हमारे न्याय मसीह के सिंहासन के सामने हो रहा होगा। यहां झूठा मसीह के हाथों में इस्राएलियों को सौंपता हुआ परमेश्वर उनका न्याय कर रहा होगा। स्वर्ग में हमारा न्याय जो होता है वो हमें प्रतिफल देने के लिए होगा, लेकिन पृथ्वी पर इस्राएलियों के न्याय जो हो रहा है, उन्हें उनके मसीह को त्यागने की, पाप की बदला लेने और उनको अंतिम तौर पर शुद्ध करके अपनाने के लिए होगा। फर्क समझ में आ रहा है या दोबारा बताना है?
कुछ तो बताइए। ठीक है, सबको ना? और बताना है तो बताइए। समझ में आ गया तो जरा हाथ हिलाइए। समझ में आ गया तो हाथ हिलाइए। एक बार और बताना। ठीक है, ये दो न्याय के बारे में मैंने अभी बताया। किस किस के न्याय है? पवित्र लोग यानी कलीसिया के न्याय, और दूसरा इस्राएल के न्याय। इतना समझ में आ गए? ठीक है, हमारे न्याय कहां हो रहा होगा? स्वर्ग में। इस्राएल के न्याय कहां? पृथ्वी पर। पृथ्वी पे। ठीक है ना? ये दोनों एक ही समय में हो रहा है। पवित्र लोगों के न्याय, हमारे या कलीसिया के न्याय और इस्राएल के न्याय दोनों एक ही समय में हो रहा है, लेकिन दो जगह पर। पवित्र लोगों की न्याय स्वर्ग में, इस्राएल का न्याय पृथ्वी पे। हमारे न्याय किसका हो रहा है? कामों का न्याय हो रहा है, लेकिन इस्राएल का पापों का न्याय हो रहा है। समझ में आ रहा है अभी ना? ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है ना? हमारे कामों का न्याय स्वर्ग में, उसी समय में पृथ्वी पे इस्राएलियों का पाप का न्याय। ठीक है, स्वर्ग में हमारे न्याय मसीह के न्यायासन के सामने, लेकिन इस्राएल का न्याय पृथ्वी पे झूठा मसीह के शासन में, झूठा मसीह के शासन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? हाथ जरा हिला दे अगर समझ में आ रहा तो। ठीक है, ठीक है। अगली बात, स्वर्ग में हमारा न्याय हो रहा है हमारे कामों के लिए मजदूरी देने, प्रतिफल देने के लिए, लेकिन पृथ्वी पे इस्राएलियों का पाप का न्याय हो रहा है उनकी पाप का दंड देने के लिए। ठीक है, स्वर्ग में हमें प्रतिफल मिलता है, तो पृथ्वी पे इस्राएलियों को क्या मिल रहा है? दंड मिल रहा है, दंड मिल रहा है। ठीक है, स्वर्ग में हम पुनरुत्थित शरीर में होंगे। स्वर्ग में हमारे न्याय के समय में हम महिमा के शरीर में होंगे, लेकिन पृथ्वी पे इस्राएली हमारे जैसा ही शरीर में होंगे। ठीक है, शरीर में होंगे। स्वर्ग में हमारे न्याय के समय में हमें बहुत खुशियां होंगे, हमारे आदर और सम्मान किया जा रहा है, लेकिन उसी समय पृथ्वी पर इस्राएलियों को बड़े सताव होगा। खाना खाने के लिए नहीं, पानी पीने के लिए नहीं, कपड़ा पहनने के लिए नहीं, घर रहने के लिए नहीं, सोने को भी नहीं मिलता। जान बचाकर नंगे नंगे वे दौड़ लगा रहे होंगे। फर्क समझ में आ रहा ना? प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग में हमारा न्याय इसीलिए हो रहा है कि हमने परमेश्वर की मसीह को अपनाए थे। इसलिए फिर से बताता हूं, स्वर्ग में हमारे न्याय इसीलिए हो रहा है कि हमने परमेश्वर का भेजा हुआ पुत्र मसीह को अपना लिया। लेकिन पृथ्वी पे इस्राएलियों का न्याय किस लिए हो रहा है? उन्होंने परमेश्वर की भेजा हुआ मसीह का इंकार कर लिया। फर्क समझ में आ रहा? आ रहा ना? ठीक है, तो दोनों एक ही समय में हो रहा है, एक स्वर्ग में एक पृथ्वी पे। इसीलिए हम बार बार ये बताते हैं
कि इस्राएलियों को दंड देकर मसीह की इंकार करने की वास्ते उनकी पाप का दंड देकर उन्हें वापस लाने वाला ये भारी क्लेश में से मसीह को स्वीकार करने वाली कलीसिया गुजरेगी नहीं। इस्राएलियों पर परमेश्वर भारी क्लेश को भेजने से पहले कलीसिया मसीह के पास उठा ली जाएगी। हालेलुया। इसीलिए प्यारों, हमारी आशा यीशु मसीह की आगमन का है। हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आने का है। हमारी आशा मसीह की न्याय आसन के सामने प्रतिफल पाने का है। हमारी आशा पृथ्वी पर होने वाली विपत्तियों पर नहीं, पृथ्वी को बिगाड़ने वाला झूठा मसीह की आगमन की नहीं हमारी आशा, परंतु हमारी आशा है क्रूस पर बलिदान हुआ, 3 किलों पर टंगा गया, खून पूरा हमारे लिए बहाकर मारा गया, हमारे यीशु मसीह महिमा को पहना हुआ आने पर है। आओ प्यारों, उस प्रभु की आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं, उस मसीह के साथ में जाने के लिए तैयार हो जाएं। प्यारों, हमारे जीवन में हमें उस उम्मीद में नहीं रहना जो इस्राएलियों के लिए रखा गया है, महाक्लेश की, भारी क्लेश की। वो बड़ा भारी होगा, लेकिन अपने लहू के द्वारा खरीदा गया पवित्र लोगों को उस आग की भट्टी जैसी स्थिति से प्रभु गुजरने नहीं देंगे, परंतु परमेश्वर की क्रोध जगत में उंडे ले जाते समय मसीह की पंखों की आड़ में हम स्वर्ग में छिपे रहेंगे, मसीह के साथ में हम तो आनंद मनाते रहेंगे। इसीलिए आओ हम उस महान परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन सौंप दें। अगर हमें सुनने वालों में से कोई भी जन यीशु को अंगीकार अभी तक नहीं किया, किसी ने भी यीशु की इंकार किया इस्राएलियों की तरह, तो आपके लिए भी विपत्ति इंतजार कर रही है। ऐसा ना हो, लेकिन जो कोई भी मसीह को अंगीकार कर लें, उन्हें परमेश्वर भी अंगीकार करेंगे। इस भारी क्लेश से बचकर आनंद, अविनाशी आनंद में परमेश्वर के साथ हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे। उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करें। बाकी भाग अगर मसीह की आगमन में देरी हो तो कल देखेंगे। तब तक के लिए विदा। तब तक परमेश्वर हमारे साथ रहें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करे।